हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन सर्च ऑफ इन्फिनाइट। आज हम बात करेंगे पावर शेयरिंग पार्ट 3 के बारे में। पावर शेयरिंग बेल्जियम और श्रीलंका, इससे रिलेटेड 2 वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप दोनों वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। तो पावर शेयरिंग में हमने पहले बात किया बेल्जियम के बारे में, जहाँ पर एक तरफ बेल्जियम में पावर शेयरिंग की वजह से खुशहाली आ गई, वहाँ पर दूसरी तरफ श्रीलंका में गवर्नमेंट की ख़राब पॉलिसीज़ की वजह से वहाँ के लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम हुई और तमिल्स को वहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। गवर्नमेंट ने तमिल्स के लिए वहाँ पर डोमिनेशन की पॉलिसीज़ अपनाई, जिससे वहाँ के लोगों में कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ता गया और उसका कोई भी अंत वहाँ पर नहीं हो पाया। श्रीलंका की गवर्नमेंट ने तमिल्स की जितनी भी स्ट्राइक्स थी, जितनी भी उनकी मांग थी एजुकेशन को लेके, जॉब्स के लेके, राइट्स के लेके, सभी वहाँ पर उसने डिनाई कर दिया, जिससे श्रीलंका में बहुत सारी ख़राब सिचुएशन वहाँ पर इवॉल्व हो गई और श्रीलंका में सिविल वॉर स्टार्ट हुआ। सिविल वॉर में कैसे देखा कि आपने कितने सारे लोग वहाँ पर मारे जाते हैं और वहाँ पर कितने लोगों को रिफ्यूजीज़ की तरह से वहाँ पर देश को छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने 2 कंट्री का एग्जाम्पल लिया, दोनों ने अलग अलग चीज़ों को हैंडल किया। जहाँ तक एक तरफ बेल्जियम ने पावर शेयरिंग कर लिया, जिससे ब्रुसेल्स में और डच में, फ्रेंच में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट होगी। वहाँ पर दूसरी तरफ श्रीलंका ने मेजोरिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट अपनाया और सारी पावर किसी एक खास ग्रुप को दे दी, जिससे वहाँ का कॉन्फ्लिक्ट कभी ख़त्म नहीं हो पाया और सिविल वार 2009 तक चला और वहाँ पर काफ़ी लोग को अपनी जान गंवानी पड़ी। जहाँ पर एक तरफ बेल्जियम में ब्रुसेल्स के लोगों ने पावर शेयरिंग को खुशी खुशी अपना लिया, वहीं पर श्रीलंका में ऐसा नहीं हो पाया। श्रीलंका में सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वालों का, सिन्हाला प्रोटेस्टर का डोमिनेशन लगातार बना रहा, जिससे वहाँ पर कभी भी प्रॉब्लम एंड नहीं हो पाई। तो पावर शेयरिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पावर शेयरिंग की कई सारे फॉर्म्स हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं कि पावर शेयरिंग को किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में। तो पहला हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, दूसरा है फेडरल गवर्नमेंट एंड वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर है, तीसरा कम्युनिटी गवर्नमेंट है और चौथा है कोलिशन गवर्नमेंट। ये 4 तरह की पावर शेयरिंग के फॉर्म्स हैं, हम एक एक के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट। जब फर्स्ट तरह की पावर शेयरिंग है वो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसमें पावर्स को 3 लेवल पे बांट दिया जाता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। 3 लेवल पे पावर को शेयर कर दिया जाता है। इंडिया में भी ये चीज़ अपनाई जाती है। इंडियन गवर्नमेंट भी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, 3 लेवल पर गवर्नमेंट यहाँ पर काम करती है। दूसरी जो पावर शेयरिंग का तरीका है वो है वर्टिकल पावर शेयरिंग में गवर्नमेंट कई लेवल पे काम करती है। जैसे हम इंडिया के एग्जांपल लें तो इंडियन गवर्नमेंट पहले यूनियन गवर्नमेंट के तौर पर काम करती है बड़े लेवल पे, फिर उसको छोटे छोटे स्टेट्स गवर्नमेंट के में अपना पावर शेयर कर देती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट कुछ लोकल गवर्नमेंट्स को अपनी पावर शेयर कर देते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप की जो गवर्नमेंट है, जो कोलिशन गवर्नमेंट। थर्ड टाइप की जो गवर्नमेंट है वो है कोलिशन गवर्नमेंट। अगर किसी भी गवर्नमेंट को मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिल पाते हैं, जितनी भी टोटल सीट्स हैं उतनी, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी सीट्स नहीं मिल पाती हैं, तो कई सारी पार्टीज़ मिलकर, 2 या 2 से अधिक पार्टीज़ भी मिलकर एक मेजॉरिटी बना लेती हैं टोटल और अपनी गवर्नमेंट वहाँ पर चलाती हैं। तो इस तरह की गवर्नमेंट को कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। 2010 में डेविड कैमरन ने इसी तरह से कोलिशन गवर्नमेंट अपनाई थी। कोलिशन गवर्नमेंट की ये पॉलिसी इंडिया में भी कई बार लागू हो चुकी है। इंडिया में भी कई बार कोलिशन गवर्नमेंट बन चुकी है। अगर बात करें एग्जांपल में तो 1989 से लेकर 1999 तक कभी भी कोई स्टेबल यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं रही। हर बार कई सारी पार्टीज़ ने मिलकर यहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट बनाई है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में। कम्युनिटी गवर्नमेंट किसी खास एक ग्रुप लेवल पे काम करती है, छोटे स्तर पे काम करती है, बेसिकली वार्ड लेवल पे। तो वार्ड लेवल पे इनकी बहुत सारी भूमिकाएं रहती हैं। लोकल अथॉरिटीज़ के रूप में भी इनको कुछ पावर शेयर कर दी जाती है। चलिए बात कर लेते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में कि पावर को हम किस तरीके से शेयर कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, तो एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। फर्स्ट हम देख लेते हैं, पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। 3 लेवल पे पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इंडिया में और कई कंट्री में इस तरह की पावर शेयरिंग मानी जाती है, यहाँ पर देखी जाती है। और इस पावर शेयरिंग के तरीके को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, बिकॉज इट अलाउड डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। इसमें एक ही जगह पर रह के डिफरेंट लेवल पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी लेवल पे ये तीनों ही अपने अपने ढंग से काम करते हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। इस अरेंजमेंट को चेक्स और बैलेंसेस अरेंजमेंट भी कहते हैं।
हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का ये तरीका काफ़ी ज़्यादा कारगर है और कई सारे देश पावर शेयरिंग के इस तरीके को अपनाते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं दूसरे फॉर्म ऑफ शेयरिंग के बारे में। सो सेकंड है पावर कैन बी शेयर्ड एमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। कई बार पावर्स को शेयर करने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग लेवल पे काम करती है। जैसे हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट के प्लेस पे अपना काम करती है, फिर अपनी पावर को कुछ छोटे छोटे स्टेट गवर्नमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, देन उसके बाद में छोटे छोटे कुछ लोकल गवर्नमेंट को अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। सो अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड द गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल विच इज़ कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। रीजनल लेवल या प्रोविंशियल लेवल पे ये काम करती है और इसको फेडरल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। और इंडिया में, चाइना में और कुछ कंट्रीज़ में भी ये तरीका पावर शेयरिंग का अपनाया जाता है, लेकिन इंडिया में ये आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ सकता है क्योंकि इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट फ्री होके अपने अपने ढंग से अपने लेवल पे काम करती हैं और तीनों ही कंबाइंड पावर के रूप में अपनी अपनी पावर शेयर करती हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पावर की। थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। कुछ सोशल ग्रुप्स के रूप में भी अपनी पावर को शेयर किया जा सकता है। जैसे कुछ रिलीजियस या लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं, वहाँ पर अपनी पावर को हम शेयर कर सकते हैं। जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट का एग्जांपल आपने बेल्जियम में देखा कि इसमें कुछ रिलीजियस कुछ पावर्स हैं जो लैंग्वेज को लेके और कल्चर को लेके जो पावर्स हैं वो कुछ कम्युनिटी गवर्नमेंट को दे दी जाती हैं। इस तरह के मेथड को हम बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट। चलिए अब फोर्थ पावर ऑफ शेयरिंग देखते हैं। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन आल्सो बी सीन इन द वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। इसमें देखते हैं कि जब किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी को जब पूरा पूर्ण मत नहीं मिलता है, जितने टोटल आप मेजॉरिटी वोट चाहिए उतने नहीं मिल पाते, तो कई सारी पार्टीज मिलके आपस में कोलिशन कर लेती हैं और कंबाइंड होकर एक गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती हैं। इस तरह के गवर्नमेंट को बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट और अपनी पावर का बराबर मात्रा में शेयर कर लेते हैं और उनका रिप्रेजेंटेशन इंडिविजुअल करते हैं। तो आपने देखा ये कुछ 4 तरीके हैं पावर शेयर करने के। सो अब बात कर लेते हैं कुछ टॉपिक्स के बारे में। नाउ द क्वेश्चन इज अराइजेस दैट व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका दोनों के एग्जाम्पल्स आपने देखे, तो दोनों से आपको क्या सीखने को मिला। तो पहला पॉइंट यहाँ पे निकलता है दैट बोथ कंट्रीज आर डेमोक्रेसीज बट दे डील डिफरेंटली विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग। दोनों ने अलग अलग टाइप से पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को अपनाया। दूसरा पॉइंट जो इसमें मेन पॉइंट है जो आपने ऑब्जर्वेशन किया है, इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय द रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। अगर हम किसी भी कंट्री को आगे ग्रोथ कराना चाहते हैं या आगे लेना चाहते हैं तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम दूसरे की फीलिंग और इंटरेस्ट और डिफरेंट कम्युनिटीज के जो भी रीजन है उनके कल्चर्स और लैंग्वेज को उतनी ही महत्ता दें, उतनी ही इंपॉर्टेंस दें। सो इससे क्या हुआ, दिस रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर। इन्होंने अपनी पावर को शेयर कर लिया और वहां का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो फाइनली एंड हो गया। अब अगर बात करें थर्ड पॉइंट जो आपने श्रीलंका में देखा, श्रीलंका सोच दैट इफ अ मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर्स अदर्स, कि अगर कोई एक मेजॉरिटी जो है, जो ज्यादा संख्या में है, अगर वो डोमिनेंस की पॉलिसी अपनाती है और पावर को शेयर करने से मना कर देती है तो उस कंट्री में कभी भी यूनिटी नहीं आ सकती। ओके, चलिए बात कर लेते हैं कुछ और टॉपिक्स के बारे में। नाउ द क्वेश्चन इज ऑल्सो राइजेस व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। सो लेट्स फाइंड आउट। पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। अगर सोशल ग्रुप्स में अपनी पावर शेयरिंग या किसी भी तरीके से पावर को शेयर कर दिया जाता है तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट का जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। अगर इसके सेकंड रीजन की बात करें, द सेकंड रीजन इज दैट अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज and who have to live with effects. People have a right to be consulted on how they are to be governed. डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर को शेयर कर दिया जाता है कई सारे लेवल पे, जैसे आप इंडिया में देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, जिससे किस तरीके से कंट्री को एक्सरसाइज करना है, किस तरह से कंट्री को चलाना है, उनको भी ये जानने का राइट है और उनकी बराबर की भागीदारी होती है। तो ये पावर शेयरिंग बहुत ही ज्यादा डिजायरेबल है। पावर शेयरिंग हर एक लेवल पे जरूरी है जिससे वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ना हो पाए और हर कंट्री में पावर शेयरिंग की पॉलिसी अपनाई जाती है।
तो इस टॉपिक में आज इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।